दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी नवादा विधानसभा क्षेत्र के आंती गांव में है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि दो पीड़ित व्यक्ति हैं। इनका आरोप यह है कि मेरा पीएम आवास का जो पैसा आया था वो किसी और के अकाउंट में चला गया है और ये कहीं ना कहीं जो वर्तमान में मुखिया जी हैं, इनकी मिलीभगत से ऐसा काम हुआ है। आइए मैं पीड़ित परिवार से मिलवाता हूँ कि क्या क्या मामला पूरा है। क्या नाम है सबसे पहले? देवी देवी क्या मामला है? मामला यही है कि हमारा कॉलोनी देख रहे हैं कैसा स्थिति में हम रहते हैं। और कॉलोनी मेरा पास हुआ तो हमेशा बोलते हैं, आज 4 साल हो गया पास हुए कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। 6-7 का मतलब कि हमसे फोटो कॉपी, रसीद, फोटो सब लिया गया। और अभी जब पैसा आने के बेटी आया तो पैसा दूसरा पर ट्रांसफर हो गया। पैसा दूसरा पर ट्रांसफर हो गया? ये आप कैसे कह सकते हैं कि पैसा दूसरा पर ट्रांसफर हो गया? हम जाके हमारे पास प्रूफ है, सारा प्रूफ है। हम वहाँ भी ब्लॉक में भी जाके देखे हैं कि दूसरा आधार कार्ड के जमा होके मेरा फोटो है, मेरा रसीद है, मेरा घर का हर चीज है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि दूसरा पर खाता पर पैसा चला गया? दोस्तों, जैसा कि इनका कहना है कि घर का फोटो इन्हीं का है, घर का देख भी सकते हैं कि हाँ किसका है। घर का जमीन का रसीद जो होता है वो इन्हीं का है और पैसा पासबुक काफी का है या पासबुक मेरा है, सारा चीज मेरा है उस और पैसा दूसरा का चला दूसरा पर उस पर आधार कार्ड खाली दूसरा का डाल के पैसा निकाला गया, मतलब भेजा गया, दूसरे पर ट्रांसफर करा गया है। जैसा कि आप सब भी जानते होंगे दोस्तों कि अब जो है सरकार एनपीसीआई के थ्रू पैसा देती है। अब सरकार सीधे अकाउंट पर पैसा नहीं डालती है, उसी एवज में खाता इनका लिया गया है और आधार कार्ड किसी और को एनपीसीआई से मैप कराकर पैसा किसी दूसरे के खाते में स्थानांतरित करा दिया गया है। यही मामला है। हाँ, हमसे इतना रसीदी भी, हाफिड डिपिट भी करवाया गया। देखिए सब चीज है बना हुआ, और फिर भी पैसा कैसे वो दूसरे पर ट्रांसफर किया है। कितना पैसा ट्रांसफर हुआ? 40,000 ट्रांसफर हुआ। होली के 2-3 दिन पहले ट्रांसफर हुआ है। आपके पास प्रूफ है? हाँ, प्रूफ है हमारे पास, सारा चीज है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आवास निर्माण हेतु अन्य के बैंक खाते में स्थानांतरित राशि 40,000 रुपया। ये इनके पास और कुछ इनके पास कागजात हैं। ये श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनता दरबार, शायद आप जिलाधिकारी महोदय के पास भी जाने की चेष्टा कर रहे हैं क्या? हाँ, हम करेंगे, जहाँ तक होगा जहाँ तक हम जाएंगे। हम पहले मेरा सास के भी कॉलोनी पचा दिया, अब मेरा कॉलोनी भी पचाने के चक्कर में सब लगा हुआ है। कौन है जो कॉलोनी पचाते हैं? सरस्वती देवी है, जीतो सिंह है, ये सब मिल के हमारा ऐसा कर रहा है। मुखिया कौन है यहाँ वर्तमान में? जीतो सिंह है। हमको पास करवाया मनोज सिंह, सारा चीज करवाया। ये मनोज सिंह कौन है? वो पहला मुखिया जी थे। देखिए, इनका कहना है कि भूतपूर्व मुखिया जो थे उन्होंने कॉलोनी को पास कराया और वर्तमान मुखिया जो है, अभी आंती पंचायत के जो वर्तमान मुखिया हैं, वो इनकी पैसा को किसी अन्य के खाते में स्थानांतरित करा दिए हैं। यही मामला है। तो मैं जिलाधिकारी से निवेदन करूंगा कि मामले में आप तरीके से एक अच्छे तरीके से जांच कीजिए, ताकि जो गरीब हैं, इनकी घर की स्थिति को आप देख सकते हैं, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो पूरी तरह से पीड़ित हैं, उनका हक दिया जाए। संतोष मालाकार, आपका पत्नी का नाम क्या है? जो बेबी देवी, वह बयान दे रहे थे कि वर्तमान में जो मुखिया जी हैं वो कहीं ना कहीं मेरा जो पीएम आवास का पैसा होता है वो मुखिया जी किसी और के खाते में स्थानांतरित करा दिए हैं। क्या ये सच है? सच है। दूसरा खाता में दे दिया गया, दूसरा खाता दे दिया पैसा। हमरा बेबी देवी का, मेरा पत्नी का पैसा दूसरे खाता में दे दिया कॉलोनी का। मुखिया जी से कभी मिले हैं इस बात के लिए? मिले हैं, कितनी बार बोले हैं कि आज पैसा आएगा, कल पैसा आएगा। मतलब आजकल इस तरह से आपको लावा देते रह गया। कहीं नहीं जाइए, पैरवी नहीं कीजिए, आपका आएगा 3-4 महीना हो गया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। सरस्वती देवी भी यही बात बोल रहे थे कि आएगा पैसा आ जाएगा, कल आएगा, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है। सरस्वती देवी वर्तमान मुखिया नहीं है, तो सचिव है। अच्छा, वो पंचायत सचिव नंबर का वार्ड है। अच्छा, वार्ड सचिव है जी। तो ही बोल रहे थे आ जाएगा, कल आ जाएगा, तुम कहीं पैरवी करना नहीं, तुम्हारा पैसा आ जाएगा। जब हम छानबीन किए तो बोला कॉलोनी आपका निकल गया, दूसरा का डील कर दिया है पैसा। हम गरीब आदमी, मेरा घर रहने का जगह नहीं है, ऐसा गरीब को कर रहा है।
मित्रों देख सकते हैं, जैसा कि इनका घर देख सकते हैं। वास्तविकता में गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन जब गरीब को सताया जाता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पाप है। जी, आती के रहने वाले हैं। 9 नंबर वार्ड में मेरा घर है। संतोष मालाकर पिता सुहावन मालाकर के लड़का है। कॉलोनी आपकी पत्नी के बेबी देवी के हाँ, नाम बेबी दे के नाम से कॉलोनी मिला। सास के नाम से तो राजकुमारी मेरी देवी के मम्मी के नाम से भी पैसा कॉलोनी मिला था, तो वो भी कॉलोनी खा गया। कोई पता नहीं चला कहाँ गया कॉलोनी मेरा। अच्छा, मतलब इससे पहले भी आपकी माँ राजकुमारी देवी के नाम से कॉलोनी अलॉट था, वो भी आपको पैसा नहीं नहीं मिला। पैसा कहाँ गया, क्या किया, कोई पता नहीं चला। हमारे सामने अंगूठा टिपा सब लिए, लेकिन फिर कॉलोनी पैसा किसी नहीं और के मिल गया। मेरी घर में आके चेक इन किया है कि कॉलोनी मिला, पैसा घर का है नहीं बनाया। अब वो कॉलोनी मिलने नहीं किया साहब, तो हम कहाँ से बना रहे। घर का है ना बना। अब मेरा वाला जो है, मेरा वाला भी धंधा किया है। मेरा पत्नी नाम से कॉलोनी मिला, किसी और के दे दिया गया है, और मेरा खाता में भी नहीं किया पैसा। बताइए हम क्या करें, गरीब आदमी, कहाँ रहने की जगह नहीं हमको। बताइए, एक खल पैसा निकल गया है, कहाँ गया नहीं गया। अब तो वही हम क्या करें, गरीब आदमी पढ़े लिखे नहीं है, किसको क्या बोले। बताइए, गरीब को परेशान कर रहा है। घर में रहने की जगह नहीं है, घर में बारिश होता है तो पानी भर जाता है। वो तो मैं देख ही रहा हूँ घर की स्थिति को। तो बच्चे उच्चे रहने का हमारे साथ ही नहीं है, जगह नहीं है हमारा। क्या नाम है? नेपाली देवी। आपको कॉलोनी मिला है? नहीं सर, क्यों? मुखिया आवेदन नहीं किए हैं कॉलोनी के लिए? आवेदन दिल था तो क्या हुआ? तो नहीं मिला कोई। पास होके इनका आदमी जो सचिव रहता है, अध्यक्ष रहता, कहता है आपके नहीं आया है। आप कहीं ब्लॉक लेवल पर नहीं गए हैं? ब्लॉक से जांच पड़ताल नहीं कराए हैं? नहीं सर, कब आवेदन किए थे? अब आवेदन मैंने मुखिया मनोज सरदार था तभी भरे थे। मनोज सरदार, मनोज सिंह मुखिया था। हाँ मनोज, हाँ। तब मतलब इससे पहले बेबी देवी का भी आरोप है कि जब मनोज सिंह मुखिया थे तो मेरा कॉलोनी जो है पास हुआ था, लेकिन वर्तमान मुखिया जो है वो मेरा कॉलोनी आया, लेकिन किसी और के खाते में पैसा जो है हस्तांतरण कर दिया गया है। इनको तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये आवेदन दिए हुए हैं। दिए हैं ना? हाँ। और आपका भी कुछ है? नहीं, यही है सर कि कम से कम गांव के समाज गांव में रहता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसी का आधार है उसी को मिलना चाहिए, और अपना ये इसका कोई की आधार छीन के नहीं दे देना चाहिए किसी और को। जिसका रहेगा उसी को ना मिलना चाहिए, ऐसा तो नहीं गांव में होना चाहिए। सही बात है कि जिसके नाम से कॉलोनी अलॉट हुआ है उसी को मिलना चाहिए। होना चाहिए, और किसी को तो नहीं होना चाहिए। उसको नाम से अगला को होता तो जो ना मिलता, लेकिन आए तो इसी के नाम से था तो इसी को ना होना चाहिए, दूसरा जगह तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? ये कौन किया है? हाँ, कौन किया है आपके लिहाजा से? ये गांव के जैसे जो रक्षा करने वाले हैं वो किए हैं, और कौन करे? गांव के रक्षक जो होते हैं मुखिया होते हैं, तो मुखिया हाँ तो वही किए हैं, और कौन करेंगे। मतलब आप लोग का सीधा सीधा आरोप मुखिया जी पर है, जो वर्तमान में मुखिया जी हैं उन्हीं पर इन सब का आरोप है।